हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने हेलो अल्केन का पोर्शन मतलब एक लास्ट टॉपिक बचा यूजेस ऑफ हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन खत्म हो जाएगा, फिर हेलो अरीन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सारे वीडियो जहां जहां आपको डाउट्स थे वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन कभी मान लीजिए कभी थोड़ा फास्ट भी हो जाता है, अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब हेलो अल्केन का यूजेस में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को किल करने वाला क्या होता है, डीडीटी होता है ना। आपको पता है ये द कॉमन नेम ऑफ डीडीटी। डीडीटी कॉमन नेम क्या है, पैरा पैरा डाइक्लोरो। पढ़ो कौन सा, पैरा पैरा डाइक्लोरो। तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये है ना उसका कॉमन डीडीटी का आईयूपीएसी ने। अब पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक, दो दो कार्बन है यहाँ पे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये तीन क्लोरीन बना दीजिए। यहाँ सी एच, इस तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, रिंग, इधर आ जाएगा Cl। फिर इसके पास यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा बेटा, रिंग, और यहाँ Cl। तो नंबरिंग करो, देखो यहाँ ज्यादा ब्रांचेस है, अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आएगा तो ये 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 2 2 पे कौन है, मतलब ये फिनाइल है और इसको क्लोरीन भी लगा हुआ है। तो दो ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2 2, 20 बोलेंगे इसको, दो ग्रुप से इसलिए। और क्योंकि यहाँ पे भी ना इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा इसलिए 1 2 3 4। तो 4 पे कौन है, क्लोरो। तो क्या आ जाएगा, 4 क्लोरो, ठीक है। 4 क्लोरो फिनाइल, ठीक है, यहाँ बराबर लिख लेना। 4 क्लोरो फिनाइल बनेगा। तो नाम कैसा आएगा, 2 2 20, 4 क्लोरो फिनाइल। इसके बाद क्या बच्चा बताइए, ट्राई क्लोरो इथेन, है ना, ये ट्राई क्लोरो इथेन। तो ये इसका आईपीएसी नेम आएगा। तो देखिए ट्रीस वाला तो कट ही गया, ट्रीस वाला तो हो ही नहीं सकता। बचा कौन सा आपके पास, 20, तो आंसर हो जाएगा ए। 3 क्लोरो नहीं है, ठीक है। 3 क्लोरो देख लो, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, 3 क्लोरोफिनाइल कैसे, 1 2 3 4 आ रहा है ना। सेकंड कार्बन को यहां से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, ये कार्बन 1 2 3 4 ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूज इन ड्राई क्लीनिंग। अब बताइए ड्राई क्लीनिंग में क्या यूज करते हैं, इसमें CCl4 यूज करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। विच आर द फॉलोइंग इज नो फ्रीऑन। फ्रीऑन क्या होते हैं बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CFC, है ना। तो आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट। क्या यूज करते हैं बताइए इसमें, प्रोपेलेंट में इसमें यूज करते हैं आपके पास CH2Cl2, ठीक है। क्या यूज करते हैं, CH2Cl2 यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डीडीटी। अब डीडीटी कौन सा है इसमें से बताइए, अभी मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, बी, है ना। अभी स्ट्रक्चर बना दिया, बी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लेट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन डिप्लेट करता है बताइए। तो आपको पता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट मेड इन गुड इल्ड वुड्स रिएक्शन। अब बताइए कौन सा ऑड नंबर का, यानी कि हेप्टेन, है ना। इसमें ऑड नंबर का अल्केन को बनाने के लिए सूटेबल मेथड नहीं है। क्लोरोफॉर्म एक्सपोज इन एयर टू गिव फॉस्जिन गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म कैसे होता है, देखो CH, यहाँ पे हो जाएगा Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। अगर आप इसको एयर के प्रेजेंस में रख दोगे तो एक ऑक्सीजन जो है वो इसके बीच में इंसर्ट होगा, तो ये बनेगा C, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ Cl, नीचे भी Cl, और ये आ जाएगा OH बन जाएगा, राइट, ये ऐसे बनेगा। तो ये अगर OH बनेगा तो यहाँ से आपको H निकलेगा बाद में और यहाँ से Cl निकालना है। तो क्या बनेगा बताइए जल्दी से, C डबल बॉन्ड OCl Cl, यानी कि COCl2 हुई, क्या कार्बोनिल क्लोराइड को क्या कहते हैं, फॉस्जिन गैस कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटुइन इज। अब एलिमिनेशन रिएक्शन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब बताइए एलिमिनेशन जब करते हैं तो क्या ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये फॉलो ZC रूल, ZC रूल मतलब सेटजैप रूल, सेटजैप प्रोडक्ट फॉलो करता है, बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, बिल्कुल सही बात है। डिहाइड्रेशन नहीं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ HX है एलिमिनेशन में, है ना। क्योंकि 2 ब्रोमो दिया है ना, यहाँ पे हेलोजन दिया है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हेलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 1 2 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, सी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी से। अब बताइए बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा, ऑब्वियसली साइज छोटा होना चाहिए तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो देखो फ्लोरीन वाला कौन सा है, तो ये देखो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन और बाद में आयोडीन। तो आंसर हो जाएगा सी। मतलब जितना साइज छोटा होता है तो उतना क्या होता है बताइए, बॉन्ड लेंथ भी कम होती है। बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी उसकी ज्यादा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज। अब कायरलिटी के बारे में इनकरेक्ट पूछा है। SN1 रिएक्शन इल्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनांशोमर, सही बात है ना। 50% क्या मिलता था, डेक्स्ट्रो, 50% लियो। The product obtained SN2 reaction haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion configuration। ये भी सही है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन शो होता है SN2 में। इनांशोमर आर सुपर, ये देखो यहाँ पे अभी इसके पहले अपन ने पढ़े थे, इनांशोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट पूछा है तो सी हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, बिल्कुल सही बात है। एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लियो होता है इक्विमोलार मिक्सचर में। तो डेक्स्ट्रो लियो के रोटेशन को कैंसिल आउट करता है और लियो डेक्स्ट्रो के रोटेशन को कैंसिल आउट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये सुटेबल यहाँ पे दो है आपके पास, यहाँ पे पहला कौन सा है, नहीं इसमें तो एक ही सूटेबल दिख रहा है ना, कौन सा, फर्स्ट वाला है ना। ये आपके पास हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन दी हुई है, क्या दिया बताइए, बेंजीन प्लस क्या दिया है, Cl2 इन प्रेजेंस क्या दिया है, अनहाइड्रस AlCl3 होता है। तो क्या निकालेंगे यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास Cl आ जाएगा, यहाँ पे लगाओ, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा इसमें। ठीक है। इसके बाद फेनॉल, Na Na2HCl, ये देखो यहाँ पे फेनॉल की जगह एनिलीन होता तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता और CuCl डालने के बाद क्लोरोबेंजीन बनता, मतलब फेनॉल है, एनिलीन नहीं है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी अपने पास कौन से बच्चे, हेलो अरीन्स के बच्चे, अराइल हैलाइड के। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब बताइए अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आएगा, क्लोरीन, तो ब्रोमीन आएगा तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन, ए करेक्ट नाम हो जाएगा। फॉलोइंग कंपाउंड, अब आप मुझे बताइए इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन को OH अटैच होगा तो फेनॉल कहते हैं, और 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरोफिनॉल, तो सी हो जाएगा। इन अराइल हैलाइड, अब अराइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, बेंजीन जो है आपके पास, बेंजीन को क्या अटैच होना चाहिए, Cl। इसी को और में अपन ऐसा लिखते हैं बेंजीन, बताइए ऊपर क्या आ जाएगा, Cl, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बताइए ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है ना। तो sp2 कार्बन को हेलोजन अटैच होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बेंजीन है, Cl2 डालना है तो H निकलेगा, Cl निकलेगा, मतलब H निकालना है और Cl को लगाना है। तो यानी ये FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना। इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस होता है इसमें। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, क्लोरोबेंजीन, है ना। कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय टोल्यूइन ऑन मोनोक्लोरिनेशन। अब टोल्यूइन का मोनोक्लोरिनेशन करना है तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको पता है टोल्यूइन में से पैरा से H निकाल के Cl लगा दीजिए। सैंडमेयर रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इसमें क्या बनाते हैं बताइए अपन, हेलोबेंजीन, जैसे CuCl डालते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में तो क्लोरोबेंजीन बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में CuBr डाल दिए तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, राइट। तो ये दोनों सैंडमेयर रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय क्लोरीन एटम कैन बी कैरी आउट बाय द यूजिंग, कौन सा दिया बुक में आपके बताइए, Cu2Cl2 यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू आयोडोबेंजीन। अब बेंजीन डाइजोनियम को आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्या बनेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास N2 + Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब क्या डालना है इसमें बताइए, Ki, तो क्या निकलेगा यहाँ से, KCl निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा और रिंग पे चला जाएगा आयोडीन। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, आयोडोबेंजीन, प्लस में आपके पास N2 और प्लस में यहाँ से KCl निकल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास आयोडोबेंजीन। ठीक है, KCl बाहर निकलेगा ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक क्या पूछा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, SN2Ar कहते हैं अपन इसको। कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चाहिए होते हैं। ठीक है। तो देखो ये मेटा पे है, ये ऑर्थो पे, पर एक ही है, राइट। यहाँ पे देखो ऑर्थो पे दो दिए हैं, तो ऑर्थो पैरा पे जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसको अपन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ दोनों मेटा है ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी के बाद डी और बाद में ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन व्हेन वार्म विथ वाटर गिव्स। अब बताइए क्या बनेगा जल्दी से, ये आपके पास रिंग है, बताइए ऊपर की तरफ क्या है बेटा, Cl है, और यहाँ पे कौन है आपके पास, NO2 है। ठीक है, NO2 है, यहाँ पे भी क्या है, NO2 है, यहाँ पे भी क्या है, NO2 है।
क्या डालना है अब इसमें, सिंपली वाटर ऐड कर दीजिए। तो ओ Cl हटके कौन आ जाएगा, OH, यानी कि क्या बनेगा बताइए, पिक्रिक एसिड बनेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब जब आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करोगे बताइए, दो, यहाँ पे दो ले लीजिए, या फिर आप दो बार लिख लो, नहीं समझ में आता है तो पहली बार दो बार लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन दो ले लिए, बताइए क्या ऐड करना है इसमें आपको, Cl2। तो Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिखेंगे, अनहाइड्रस AlCl3। तो बताओ पैरा से क्या निकलेगा, H, यहाँ से Cl। क्लोरीन क्या होता है बताइए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और इसके पैरा से H निकलेगा और यहाँ से Cl, राइट। तो अब आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वही लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे Cl, यानी कि लिख देता हूँ दोनों भी, नहीं तो ये माइनर बनेगा आपके पास, और दूसरा जो बनेगा ऊपर Cl, और नीचे भी कौन आएगा, Cl, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि यहाँ पे Cl आना चाहिए। तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1,4-डाइक्लोरो बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये रिएक्शन आपको पता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है बताइए, NO2+ नाइट्रोनियम आयन। तो यहां से बताइए क्या करोगे, ऑर्थो पैरा पे लगाना है आपको, है ना। ऑर्थो पैरा, पैरा मेजर होता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, NO2+ को H यहाँ से निकालिए और NO2+ लगाइए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना। H को हटा के आप इलेक्ट्रोफाइल लगा रहे हो, तो रिएक्शन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन, और कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन में CH3X डालना है। अब CH3X क्या करना है आपको, पहले तो इस X को निकालना है, तो उसके लिए हम डालेंगे अनहाइड्रस AlCl3 जो X को लेके चला जाएगा, ठीक है। फडेलक्राफ्ट असिटिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन गिव्स। अब एसिटिलेशन जब करते हैं क्लोरोबेंजीन का, तो यहां लिख रहा हूं मैं, रिंग, ऊपर क्लोरीन है आपके पास, इसको भी दो बार लिख लेते समझने के लिए, ऊपर भी क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, कितनी बार लिखना है, दो बार, CH3COCl, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3COCl, इन प्रेजेंस ऑफ वही क्या आ जाएगा, अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो अब वापस पैरा से H निकालिए, यहाँ से Cl निकाल दो इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से पैरा से क्या निकालोगे, H, और यहाँ से Cl। तो मेजर कौन सा रहेगा, पैरा ही मेजर रहेगा, तो यहाँ पे Cl है, और पैरा पे लग जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि ये बन जाएगा 4 क्लोरो, है ना। आपके पास ये 1 2 3 4, 4 क्लोरो क्या बनेगा, एसिडोफेनॉल। अब देख लीजिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कौन सा पैरा बनाया, मेजर प्रोडक्ट, 4 क्लोरो वाला कोई ऑप्शन है कि चेक करो, तो ए भी नहीं है, 3 क्लोरो है, 2 क्लोरो, यानी कि माइनर बन जाएगा ये, 3 वाला नहीं है। तो देखो ये 4 क्लोरो क्या दिया है, फिनाइल, तो यानी कि 4 क्लोरो, ये देखो 4 पे क्लोरो, ये फिनाइल है। और बताइए दो कार्बन का क्या होगा, इथेनॉन होगा ना, इथेन का ये हटा के ओ नहीं लगाना है कीटोन का, तो इथेनॉन बनेगा, तो आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। ये बी ऑप्शन जो है वो माइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथाइल बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड व्हाट, बताइए। इथाइल बेंजीन बनाना है मुझे, तो इथाइल बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रिंग, ऊपर आ जाएगा CH2CH3, ये है ना फॉर्मूला। तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इथाइल बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस इथाइल क्लोरोइथेन लेना पड़ेगा, कौन किसके प्रेजेंस में, बी, है ना, सोडियम इन ड्राइथर, कौन सा रिएक्शन है बताइए, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन है ये। द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो NaCl निकाल देंगे, है ना, तो बायफिनाइल बन जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है बताइए, फिटिक रिएक्शन है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन वाटर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब बताइए क्या निकलेगा, पहले यहाँ से KI, मतलब सॉरी KCl, N2 गैस निकलेगा, आयोडीन लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अब आयोडोबेंजीन बनने के बाद, अब बताइए यहाँ से क्या निकाल दोगे वापस, यहाँ से, यहाँ पे CH3Cl है और Na डालना है, तो यहाँ से आयोडीन और यहाँ से Cl निकलेगा, यानी कि रिंग के ऊपर कौन चला जाएगा, CH3। यानी कि यहाँ पे इसने क्या किया, दो डिफरेंट, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इसने आयोडीन ला लिया रिंग के ऊपर, प्लस में क्या लिखा है बताओ, प्लस में लिखना पड़ेगा 2Na, राइट, और प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, CH3Cl। तो यहां से आपके पास इतना पोर्शन निकल जाएगा, मतलब एक NaI निकलेगा, एक NaCl निकलेगा, और रिंग के ऊपर CH जोड़ दीजिए, तो ये क्या बनेगा बताइए, टोल्वीन बनेगा, राइट। तो आयोडोबेंजीन प्लस टोल्वीन, तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेलोजन एटम इन अराइल हैलाइड। देखिए यहाँ पे रिंग है आपके पास, ऊपर कौन है, हेलोजन है,
और हैलोजन के पास क्या होती है, 3 लोन पेयर होती है। अब बेंजीन को जो एटम डायरेक्टली कनेक्ट है, अगर उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होती है ना, तो ये लोन पेयर बेंजीन को डोनेट करेगा, तो कौन सा इफेक्ट होगा बताइए, प्लस एम। और प्लस एम वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं, है ना, ऑर्थो पैरा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन क्लोरिनेशन। अब क्लोरिनेशन करना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो कहाँ पे सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा बताइए, बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे, राइट। यहाँ पे स्टेबल बनेगा ना फ्री रेडिकल, तो एच डॉट निकालिए और सीएल डॉट लगा दो। तो ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है बेंजीन के बाहर वाला डॉट, क्योंकि रेजोनेंस होगा उसमें। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन, अब क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, यहाँ पे क्लोरीन है, डबल सिंगल डबल, ये लोन पेयर है देखो। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो डबल सिंगल लोन पेयर है, यानी कि हाइड्रोजन की लोन पेयर किस में जा रही है, रेजोनेंस में जा रही है। अब जब भी हाइड्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो उसमें आता है बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बॉन्ड लेंथ ना छोटी हो जाती है, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, राइट। तो चलिए पढ़ते एक एक करके। क्या आ जाएगा इसमें आंसर देखो। तो इसमें जो है क्लोरीन इज अटैच टू sp, गलत है। क्लोरीन अटैच टू sp3, ये गलत है। ये कौन सा कार्बन है बताइए, ये sp2 है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन न्यूक्लियस रेजोनेंस नहीं, पूरे में रेजोनेंस में बेंजीन न्यूक्लियस का स्टेबलाइजेशन नहीं, लोन पेयर भी बेंजीन में जानी चाहिए, मतलब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जानी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, हाँ सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब अगर मान लीजिए Cl माइनस निकला, लिविंग ग्रुप क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ लेके निकलता है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, डबल सिंगल डबल, और ये प्लस आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस, उसमें कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो लिखा है सेल्फ आयनाइजेशन क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस फिनाइल कटायन, डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस है तो रेजोनेंस से स्टेबल नहीं होगा, विच इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, तो करेक्ट हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हेलोबेंजीन। इट इज मोर रिएक्टिव देन हेलो अल्केन, बताइए। हेलोबेंजीन मोर रिएक्टिव है, नहीं, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। सी एक्स बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, नहीं, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं। सी एक्स बॉन्ड इन हेलोअरिन इज मोर पोलर, तो ये भी नहीं है। नेवर अंडरगोज SN1, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कभी SN1 देगा ही नहीं, क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबल नहीं है, तो डी हो जाएगा आंसर। द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली, बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। द रिएक्शन टोल्यूइन का रिएक्शन करना है तो क्या बनेगा, बताइए जल्दी से। बेंजाइल क्लोराइड नहीं, बेंजाल नहीं, यानी कि ये बोल रहा है कि बेंजाल, ये कौन सा है बेंजाइल वाले, ऊपर CH3 जो है, ऊपर CH3 जो है आपके पास, इसमें से H निकालना, वापस लिख देता एक बार, CH3 रिंग, ऊपर से H निकाल के Cl लगाना है। तो ये A और B वही है, ऊपर यहाँ से H निकल के Cl, पर यहाँ पे FeCl3 दिया है ना उसने, तो आपको रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा। अगर उसने सनलाइट के प्रेजेंस में बोलता ना, Cl2 दिया रहता और HNO के प्रेजेंस में, तो यहां से H निकल के Cl लगता, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा इसमें बताइए क्या बनेगा, मेटाक्लोरो नहीं, ये बनेगा ऑर्थो पैरा क्लोरोटोल्यून बने, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ये क्या लगाता है, प्लस आई भी लगाता है और प्लस एच, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसको अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा आपको पता है, ये सर्कल मतलब क्या है यार, डबल सिंगल डबल है ना, इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा बताइए, sp2 आ जाएगा। और sp2 को डायरेक्टली कनेक्ट, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा, है ना, अल्फा कार्बन मतलब sp3 है, इसके पास कितने अल्फा एच है, 3 है, राइट। कितने अल्फा एच इसके पास, 3 अल्फा एच है, एक मिनट, ये 3 अल्फा एच आ जाएंगे। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड क्लोराइड, अराइल क्लोराइड रिसेंबल, किसके साथ रिसेंबल करेगा बताइए, विनाइल क्लोराइड, क्योंकि विनाइल क्लोराइड में भी CH2 डबल बॉन्ड CHCl, देखो हेलोजन की लोन पे रेजोनेंस में जा रही है, डबल सिंगल लोन पे, जब भी हेलोजन की लोन पे रेजोनेंस में जाएगी तो वैसा हेलोजन निकलेगा नहीं, वैसा हेलोजन नहीं, कोई भी एटम, अगर कोई भी जैसे ऑक्सीजन है मान लीजिए, उसकी जगह ऑक्सीजन अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो वो निकलेगा नहीं, वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, तो ये किसके समान है, अराइल क्लोराइड के समान, तो आंसर डी हो जाएगा। Pick out the correct statement. CCl bond in chlorobenzene is shorter than methyl chloride. चलिए बिल्कुल सही बात है, क्लोरोबेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ है शॉर्टर है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बराबर बिल्कुल सही है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन देन फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड, ये भी बिल्कुल सही बात, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, करेक्ट है तीनों। अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज ड्यू टू, अब बताइए इसका क्या रीजन होगा वापस,
क्या स्टेबलाइजेशन है बताइए? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। अभी तो बताया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने के कारण, देखो यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। इसीलिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है बताइए? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके पहले में सिर्फ बेंजीन का न्यूक्लियस बोला था उसने, बेंजीन में रेजोनेंस के बारे में बात हुई था, पूरा ओवरऑल रेजोनेंस की बात कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। टोल्यूइन वेस्ट रिएक्टेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स पैरा क्लोरोटोल्यूइन मेजर बोल रहा है। द मिथाइल ग्रुप इस बताइए, अभी बताया मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि पैरा पे लग रहा है, तो एक्चुअली मिथाइल अगर रिंग के ऊपर लगाओगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनता है। पर यहाँ एक ही बन रहा है ना पैरा क्लोरोटोल्यूइन, ऑर्थो पैरा वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम पैरा डायरेक्टिंग बोल देंगे। बिकॉज ऑफ, बताइए मिथाइल क्या है? एक्टिवेटिंग बाय रिंग बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने अल्फा एच होते हैं? 3 होते हैं भाई उसके पास। तो आंसर हो जाएगा 1 3। तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following groups would enhance reactivity of electrophile aromatic substitution? तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड इनहांस द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि कार्बोकटायन बनने वाला है ना? और कार्बोकटायन अगर बनेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे उसको, है ना? तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा बी। एक मिनट एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वो जल्दी फास्ट अटैक करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इज आर करेक्ट? एन एक्टिवेटिंग ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट, एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेट द ऑल पोजीशन, ये गलत है। ऑर्थो और पैरा दो ही एक्टिवेट होती है अगर देने वाला है तो। द इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप वेदर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट ऑर्थो पैरा पर, बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे प्लस भी आते थे। द एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेट ओनली ऑर्थो पैरा पोजीशन बेंजीन है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर 1 3 4 बी हो जाएगा भाई। द CCl बॉन्ड इज प्रेजेंट वीकेस्ट वीक बॉन्ड। अब आप बताइए मुझे, ये रेजोनेंस में जा रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, बेंजीन को डायरेक्टली अटैच है तो रेजोनेंस में जाएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये वाला Cl जल्दी निकलेगा क्योंकि बनने वाला जो कार्बोकटायन है वो रेजोनेंस से स्टेबल है। ठीक है, तो चलिए अपना जो हेलोजन डेरिवेटिव है आज पूरा खत्म हो चुका है, लगभग हम लोगों ने 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल से जो लेसन है वो अल्कोहल फेनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर आप वीडियोस देख लो। ठीक है, आपको अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो, और कुछ डाउट भी लगता है तो मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा। और उसके बाद जितने भी मतलब आपके दोस्त वगैरह है सभी को वो शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अल्कोहल फेनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।